तो एक तरफ जहां पर आज दिल्ली में हो रही है वोटिंग, वहीं दूसरी तरफ महाकुंभ में है मोदी। थोड़ी ही देर बाद तस्वीरें आने लगेंगी बैटल फॉर द कैपिटल की। और वहीं दूसरी तरफ वोटिंग परसेंटेज 9 बजे तक का अभी तक रहा है 8.10%। वहां से रिपोर्टिंग कर रहे हैं हमारे तमाम संवाददाता ऑन ग्राउंड मौजूद रहते हुए। 8.10 9 बजे तक की वोटिंग हो चुकी है। दूसरी तरफ मिल्कीपुर में उपचुनाव चल रहा है, वहां पर भी वोटिंग डाली जा रही है। तमिलनाडु के इरोड पूर्व में उपचुनाव के लिए वोटिंग हो रही है। देखिए, ईस्ट दिल्ली में 8.21, नई दिल्ली में 6.51, नॉर्थ दिल्ली में 7.12% वोटिंग, और वहीं नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में 10.70, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में 7.66%, शादरा में 8.92%, साउथ दिल्ली में 8.43%, साउथ ईस्ट दिल्ली में 8.36% अभी तक की वोटिंग परसेंटेज 9 बजे तक का। साउथ वेस्ट दिल्ली में 9.34% वोटिंग अभी तक हो चुकी है, और वेस्ट दिल्ली में 6.76% वोटिंग अभी तक की देखने को मिली है। हमारे साथ मेहमान भी मौजूद है, जल्दी से उनकी भी जानकारी देंगे। और उससे पहले बताते हुए पलक प्रकाश, शिकांत शाह, प्रीति, पूजा, अक्षय, इंद्रसेन यादव, केशव, प्रभाकर, तमाम हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। और इसके साथ ही इनकी मौजूदगी ऑन ग्राउंड ये बता रही है कि किस तरीके का उत्साह इस वक्त देखने को मिल रहा है वोटर्स के बीच में। और वोटर्स के साथ साथ जो खास मेहमान हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। अतर ज़ैदी साहब आम आदमी पार्टी से इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अतर ज़ैदी साहब, अब जाहिर है कि मेहनत खूब कर ली गई है आप लोगों की तरफ से, और सियासी बयानबाजी भी देखने को मिली है, लेकिन आम आदमी पार्टी तो कहेगी तीसरी बार हम हैट्रिक लगा रहे हैं और हमारी सरकार आ रही है, लेकिन कड़ी चुनौती मान रहे हैं इस बार बीजेपी दे रही है और कांग्रेस दिक्कत पैदा कर रही है आम आदमी पार्टी के लिए। नहीं, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम अपने काम पे बिलीव करते हैं और हमने पिछले 10 साल में जो काम किया है तो हम जानते हैं कि दिल्ली की जनता ये जानती है कि आम आदमी पार्टी ने जो वादे किए थे पिछले 10 साल में उनको पूरा करने का काम किया है। और जो मैनिफेस्टो हम 2015 में लाए थे उसको हमने 90% 20 में पूरा किया, और जो 20 में लाए थे उसको हमने पूरा किया। तो हम काम के बूते पे वोट मांगते हैं और हम आश्वस्त हैं पूरी तरह। और दिल्ली की जनता पे हमें यकीन है कि दिल्ली की जनता हमारे पे जो भरोसा पिछले नहीं 10 तो साल में ऐसा उन्होंने क्या है, कायम एंटी किया है। इनकम्बेंसी आप नहीं मानते इस बार कोई है? अतर ज़ैदी साहब, एंटी इनकम्बेंसी बिल्कुल नहीं है। आप लोग कहते थे कि हम जनता को बहुत कुछ देते हैं, लेकिन इस बार तो वो ऐलान बीजेपी ने और कांग्रेस ने भी कर दिया। तो ऐसा एक्सक्लूसिव क्या है आम आदमी पार्टी को चुनने के लिए? नहीं, जब ओरिजिनल जनता के पास मौजूद है तो वो कॉपी को क्यों लेगा? जो पिछले 10 साल से जो वादे किए हैं उनको पूरा कर रहा है, जो पिछले 10 साल से जो स्कीम्स दिल्ली में चल रही हैं उनको सक्सेसफुली रन कर रहा है, तो दिल्ली की जनता उस पर यकीन करेगी। और अरविंद गेस्ट केजरीवाल लिस्ट के दे बारे दो। में उनको पता है कि वो जो कहते हाँ हैं तो वो करके दिखाते हैं, और पिछले 10 साल में उन्होंने करके दिखाया है। तो जनता को पता है कि उनके पास ओरिजिनल मौजूद है, तो उन्हें कॉपी की जरूरत नहीं है। तो वो जानते हैं कि जो वेलफेयर की स्कीम चल रही है वो कंटिन्यू होंगी, और जो वादे पूरे हुए हैं, उनको भी पूरा करने का काम करेंगे। इसलिए दिल्ली की जनता फिर से मौका देगी आम आदमी पार्टी को। 8 तारीख को आप देखिएगा। शिवानंद जी इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से मौजूद है। शिवानंद साहब पूछ रहे हैं कि इस बार कांग्रेस ऐसा क्या स्ट्रैटेजाइज करके चली जो पिछली बार खाता भी नहीं खुला, उससे पिछली बार खाता भी नहीं खुला। और मैं जानती हूं ये सवाल सर कांग्रेस को असहज करता है कि आप लोग हमारा खाता नहीं खुला, इसी के साथ सवाल की शुरुआत क्यों करते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ वो पार्टी है जिसकी एक सेंट्रल में सरकार है जो डबल इंजन की बात करती है, एक वो पार्टी है जो कि लगातार दिल्ली की सत्ता पर काबिज है शीला दीक्षित के बाद। वो ये कह रही है कि कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, जनता हमको बहुत पसंद करती है, सरकार हम ही बनाएंगे। पूर्णिमा जी, बीजेपी और आम आदमी पार्टी एक भ्रष्ट सरकार। आप देखिए, आम आदमी पार्टी हो या बीजेपी, सब तमाशा जो चल रहा है, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, ईवीएम मैनेज करना, जिस तरह से आपस में ही नोक जो आपस में ही झगड़ा, सब कोई भी डेवलपमेंट नहीं। 100% के टंके के साथ मैं बोल रहा हूँ, कांग्रेस सरकार दिल्ली में कैसे सर? बनने जा रहे, कैसे सर? बनने कैसे? जा रहे, कैसे? क्योंकि आदरणीय शीला दीक्षित जी जिस तरह से दिल्ली का विकास हो, रोड हो, गार्डन, स्कूल, हेल्थ, हॉस्पिटल, गरीबों की झुग्गियाँ,
गरीबों को हेल्प करना। सर 2014 के बाद पानी से का ना केंद्र में ना दिल्ली में कांग्रेस आई, खाता भी नहीं खुला। मैं इसीलिए पूछ रही हूँ ऐसा क्या स्ट्रैटेजाइज किया है आपने? आपको सर कांग्रेस के लिए ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को क्लियर वॉकओवर दे दिया है पिछले कुछ समय में। मतलब शुरू में तो मेहनत की, संदीप दीक्षित अकेले लगे हुए हैं, राहुल गांधी ने भी एक दो रैली कर ली सर, लेकिन बहुत ज्यादा जो अग्रेसिव अप्रोच कांग्रेस की होनी चाहिए कि नहीं हमको दिल्ली में सरकार बनानी है, वैसी दिखी नहीं है। देखिए आने वाले देखिए अभी 24 आवर्स ही बचे हैं। आपको दूध का दूध पानी का पानी पता होगा। 1000% कांग्रेस सरकार बनने तय है। महिलाओं के लिए सुरक्षित दिल्ली, पुलिस हो, उस एरिया में गार्डन हो, पानी का इन्होंने यमुना का मुद्दा बनाया। 10 साल मोदी सरकार सेंट्रल में बैठ के दिल्ली के लिए क्या किया है? मैं पूछना चाहता हूँ बीजेपी प्रवक्ता को, मैं आम आदमी पार्टी के लिए पूछना चाहता हूँ, दिल्ली के लिए 10 साल में अरविंद केजरीवाल सीएम बन के बैठे थे, उन्होंने जिस तरह से तमाशा बना के रखे दिल्ली कैपिटल नंबर 1 पे थे शीला दीक्षित जी, हमारे चीफ मिनिस्टर 15 साल रहे हुए हैं, पूरा बर्बाद कर दिया दिल्ली। अभी दिल्ली की जनता मन बनाया है कांग्रेस को जिताना, कांग्रेस सरकार दोबारा दिल्ली की जनता ने कांग्रेस को जिताना है, ये मन बना लिया है, ऐसा कह रही है कांग्रेस। आम आदमी पार्टी भी कह रही है कि कोई दिक्कत नहीं है, जीत हम ही रहे हैं। बीजेपी कह रही है सरकार हम ही बना रहे हैं और वो भी बहुत अच्छे मार्जिन से बना रहे हैं। आदित्य आपके पास आते हुए, क्योंकि दिल्ली इलेक्शंस की ग्राउंड कवरेज, लोगों के बीच की प्रतिक्रियाएं, और हम हर बार जब भी दिल्ली चुनाव की बात करते हैं फ्रीबीज की बात करते हैं। मैं इसीलिए इस बार बड़ा रोचक और दिलचस्प मुकाबला है क्योंकि फ्रीबीज का ऐलान हर किसी ने कर दिया है। कौन सी पार्टी है जिसने नहीं किया? प्रधानमंत्री ने रोहिणी की रैली में क्लियर कह दिया कि सब्सिडीज जारी रहेंगी, डबल इंजन की सरकार बनाइए, केंद्र की योजनाएं पहुंचेंगी। फिर एलजी के साथ जो विवाद आम आदमी पार्टी का चलता रहता है वीके सक्सेना के साथ, वो भी खत्म हो जाएगा। क्या बीजेपी को ये एज दे रहा है कि ऐलान के लिहाज से आम आदमी पार्टी के बराबर में वो खड़ी हुई दिख रही है? देखिए, ये नेल बाइटिंग मैच होता है, वैसी स्थिति हो चुकी है और ये वास्तविकता में पहली बार ऐसा लग रहा है कि देश की राजधानी का चुनाव है और देश जैसा चुनाव है। आदित्य, बिल्कुल। तो आपने मुझसे पहले भी एक सवाल किया था जब आपने कहा कि मैं एड ब्रेक के लिए जा रही हूँ। तो बात यह है कि अगर भारतीय जनता पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस हो, इस बार साम दाम दंड भेद हर तरह की चीज इस चुनाव में इस्तेमाल की गई है, क्योंकि तीनों ही पार्टी के साख की लड़ाई ये चुनाव है। अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के लिए यह अस्तित्व की लड़ाई है। नरेंद्र मोदी के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए लड़ाई है कि आप देश 3 बार जीत लेते हैं लेकिन दिल्ली तीसरी बार अगर नहीं जीत पाए तो एक बड़ा सवाल है। और कांग्रेस जो 2015 और 20 में लड़ी ही नहीं, उसको अब दिल्ली में अपना वोट बैंक धीरे धीरे वापस लेना होगा, इसीलिए वो चुनाव लड़ रही है। अब सवाल आपने कहा था सबसे पहले कि फ्रीबीज को लेकर। अब देखिए, फ्रीबीज आइडियली तो विरोध करती आई सब पॉलिटिकल पार्टी अरविंद केजरीवाल का, लेकिन अरविंद केजरीवाल के पास जो सबसे बड़ा एज है, एंटी इनकम्बेंसी के साथ साथ आज भी जो लोग बात कर रहे हैं जमीन पर, वो ये है कि हमें बिजली का बिल नहीं देना पड़ता। और यहां से शुरुआत होती है कि चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, वो उसी लाइन एंड लेंथ पर चुनाव लड़ रही है। ठीक है, लेकिन बीजेपी ने सब कुछ बदल दिया। आपने मिडिल क्लास का जिक्र किया था। देखिए, सवाल यह है पूर्णिमा कि मिडिल क्लास, जब 2024 का चुनाव हुआ, बीजेपी 7 की 7 सीटें जीती, तो वही मिडिल क्लास ने पूरी तरीके से बीजेपी को वोट किया। लेकिन बात जब विधानसभा चुनाव की आती है तो वो मिडिल क्लास कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को वोट करता है। तो उसी मिडिल क्लास को इंटैक्ट रखने के लिए ठीक 73 लाख महिलाएं वोटर हैं यहाँ पर। आम आदमी पार्टी ने 42 लाख महिलाओं को वो गारंटी कार्ड दे दिया। तो महिला फैक्टर, फ्रीबीज, थोड़ा सा आपको और टाइम, क्योंकि आदित्य आधी आबादी का मैटर है तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं चाहूंगी इस पर थोड़ा सा और इंसाइट लेना, लेकिन जल्दी से एक ब्रेकिंग बताते हुए ब्रेक की तरफ जाऊंगी, क्योंकि इधर मिल्कीपुर विधानसभा सीट को लेकर भी जो उपचुनाव हो रहा है वहां पर वोटिंग जारी है। 10 कैंडिडेट चुनावी मैदान में, 255 मतदान केंद्रों पर वोटिंग हो रही है। रुदौली विधायक रामचंद्र की तरफ से भी मतदान किया गया है। देखिए, सवाल ये उठ रहा है कि क्या फैजाबाद में जो हार मिली उसका बदला बीजेपी ले पाएगी? मिल्कीपुर चुनाव के लिए एक तरफ जहां पर वोटिंग हो रही है, बीजेपी के चंद्रभानु पासवान हैं, उनके बीच, और समाजवादी पार्टी की तरफ से अजित प्रसाद है, चुनावी मैदान में है। बीएसपी उपचुनाव लड़ नहीं रही है। कांग्रेस क्योंकि इस सीट पर अपने गठबंधन से होगी, समाजवादी पार्टी उम्मीदवार के समर्थन में, आजाद समाज पार्टी कांचीराम ने भी इस सीट से उम्मीदवार को मैदान में उतार दिया है।
यह मिल्कीपुर को लेकर अपडेट। मिल्कीपुर विधानसभा सीट के लिए भी वोटिंग हो रही है। इसी बीच में दिल्ली में भी 70 सीटों के लिए लगातार मतदान जारी है। जल्दी से एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, बैटल फॉर द कैपिटल, और ये कवरेज लगातार जारी है। फौरन आप बने रहिए भारत 24 के साथ।